मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो उपलब्ध है मौसम तक यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। सभी साथियों का, सभी किसान मित्रों का बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। और दोस्तों, मानसून थोड़ा सा सक्रिय हुआ है, लेकिन अभी भी निराशा कई जगहों पर जारी है, क्योंकि ये जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव के रूप में बना और बढ़ते हुए उड़ीसा तथा आसपास के गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर पहुंचा, तो ये सिस्टम कुछ जगहों को तो प्रभावित कर रहा है, कुछ जगहों पर मानसून को तो एक्टिवेट कर चुका है और बारिश बढ़ गई है, लेकिन ओवरऑल बारिश बढ़ गई है। लेकिन ओवरऑल पूरे भारत में कई जगहों पर अभी भी सूखा बना हुआ है। जो सूखा बना हुआ है उसी का परिणाम है कि भारत में जो बारिश में कमी 14% रह गई थी, अब फिर से वापस 24% पर आ गई है। तो अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि जुलाई का महीना आप जानते हैं कि इस समय 24 घंटों के दौरान देश भर में जो बरसात होती है वो लगभग 9-10 मिलीमीटर होती है। 8-9-10 मिलीमीटर वर्षा आमतौर पर होती है एक दिन में 24 घंटों में। और उससे कम बारिश होने का मतलब है कि वो अंतर जो 14 से 24 पहुंचा है वो 25 भी पहुंचेगा और 30 भी पहुंचेगा। और परिस्थितियां कुछ ऐसी ही दिखाई पड़ रही हैं। अगले कुछ दिनों के दौरान, अगले एक सप्ताह तक की बात हम कर सकते हैं, जब भारत के आधे हिस्से पर ही कुछ गतिविधियां होंगी। और ऐसा नहीं है कि आधे हिस्से पर जो गतिविधियां होंगी तो हर एक ज़िला, हर एक नगर, गांव, शहर सारा प्रभावित होगा और सभी जगहों पर बरसात होगी। इधर भी थोड़ी बारिश शुरू हुई है। माथेरन में बारिश हुई है, रायगढ़ में, और साथ में मुंबई के नीचे के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। संभवतः मुंबई में भी कुछ बूंदें पड़ी होंगी, बताइएगा। और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा में और तटीय कर्नाटक में बारिश हुई है। और गुजरात में भावनगर तथा अमरेली और आसपास के रीजन में कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है। लेकिन अभी भी ये सारी बारिश नाकाफ़ी है इस आंकड़े को बदलने में। तो अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा उसकी बात करेंगे पहले, और उसके बाद 3 दिन के मौसम की बात, टोटल 3 दिन के मौसम की बात करेंगे। आज 17 जुलाई है, 17, 18, 19 की बात कर रहे हैं इसमें। तो 17 जुलाई को आप देखिए, देश भर में वार्निंग क्या दी गई है। ऑरेंज अलर्ट है इस समय अरुणाचल प्रदेश और असम तथा मेघालय में और उड़ीसा में, जहां बारिश हो सकती है मध्यम से भारी। इसके अलावा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ में इधर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के बाकी हिस्से, इन भागों में भी मध्यम से तेज वर्षा का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी बारिश की चेतावनी है। महाराष्ट्र के विदर्भ में और साथ में छत्तीसगढ़ में भी बारिश की चेतावनी है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में थंडरस्टॉर्म यानी गर्जना हो सकती है, बादल रहेंगे। और वही चेतावनी तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में है और उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के ऊपर है। बाकी पंजाब, हरियाणा के ऊपर गर्मी भरी, उमस भरी गर्मी की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। और साथ ही गर्मी की चेतावनी इधर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों तथा रायलसीमा रीजन पर भी है। और दोस्तों, जो बादल यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ऊपर बने थे कल दिन में, वो बादल आगे बढ़ते हुए रात तक पहुँचे दिल्ली एनसीआर और आसपास के रीजन में, और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई, हल्की वर्षा हुई। लेकिन विडंबना देखिए कि जब बरसात दिन में आमतौर पर होती है, जो थोड़ी बहुत भी हो रही है, अगर दिन में हो और अगर यही बादल दिन में दिखाई पड़े, तो कम से कम धूप का जो प्रकोप है, एक तरफ उमस की गर्मी है, उमस परेशान कर रही है, ऊपर से धूप बढ़ी जा रही है लगातार, और धूप तीखी हो रही है। क्योंकि आप इस समय जान रहे हैं कि जैसे बारिश के कारण आसमान, जो आसमान कहने का मतलब है धरती से वायुमंडल का जो गैप है, वो जितना ही स्वच्छ हो जाता है, धूप का असर उतना ही ज़्यादा तीखा पहुंचता है। और इसी वजह से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी, और साथ में उमस वाली हवाएं हैं, तो 40 डिग्री तापमान और उमस वाली हवाओं के कारण और साफ धूप के कारण ये गर्मी और ज़्यादा चुभती है। तो खेतों में काम कर रहे खेतिहर मजदूर और किसान साथी भी परेशान होते हैं। बाहर आउटडोर एक्टिविटी करने वाले कोई भी जो काम है, उन पर प्रभाव पड़ता है और खेती को नुकसान जो पहुंचा है वो पहुंच ही रहा है। आज चांसेस ये हैं कि जो दिल्ली और एनसीआर का रीजन है, पूर्वी हरियाणा का रीजन है, यहाँ तक बादल दिखाई बनेंगे फिर से, लेकिन वही देर से। उससे पहले यहाँ पर बिहार के तराई वाले भागों में और साथ ही पूर्वी रीजन, झारखंड और पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी जगहों पर, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटों पर, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इसमें उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा भी प्रभावित हो सकता है। पश्चिमी जिलों पर और साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और साथ में उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड के कुछ भागों पर भी यहाँ घने बादल बन सकते हैं और गर्जना के साथ तेज वर्षा हो सकती है। वही स्थिति आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के पूरे तराई वाले बेल्ट में दिखाई पड़ सकती है। लखनऊ में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है और बारिश होने की संभावनाएं भी दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ विदर्भ के अलावा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में हो सकता है बूंदे पड़ जाएं और कोंकण गोवा में कई जगहों पर, मुंबई के नीचे रायगढ़, रत्नागिरी में संभावना
संभावना जरूर है। सिंधुदुर्ग में भी बारिश हो सकती है। गुजरात में सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन तथा कच्छ में भी बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। और दक्षिण में चलें तो यहाँ कर्नाटक के तटों से लेकर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना में भी बारिश की संभावना है। और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में भी आंतरिक हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन इंटेंसिटी साउथ पेनिनसुलर रीजन में अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और तटीय कर्नाटक को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर इंटेंसिटी में सुधार अभी भी नहीं हुआ है। 18 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा ये भी देख लेते हैं। दोस्तों 18 जुलाई को आप देखिए जो गैप है यहाँ पर, यहाँ फिल हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ मॉइस्चर कंटेंट इतना बढ़ेगा कि बादल यहाँ भी बन सकते हैं और बरसात की यहाँ भी संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन अभी भी बारिश इन क्षेत्रों में उतनी नहीं पॉसिबल है जिससे कि सामान्य की रेंज में पहुंच पाए हम। 24 घंटों में जो 9-10 मिलीमीटर वर्षा देश भर में होनी चाहिए उस आंकड़े को छू पाएं। फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले, महाराष्ट्र के विदर्भ और पूर्वोत्तर भारत का पूरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा आप देखिए, इन भागों में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल सबसे ज्यादा है और इंटेंसिटी हल्की से मध्यम, यानी मात्रा जो होगी हल्की से मध्यम होगी और दायरा जो एरिया कवर होगा वो भी स्कैटर टू वाइड, फेयरली वाइड स्प्रेड, यानी कुछ जगहों से लेकर के अधिकांश जगहों तक यहाँ पर बारिश की संभावना पूर्वोत्तर राज्यों में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और आंध्र प्रदेश के तट और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार यहाँ पर है। इसके पश्चिम में पश्चिमी यूपी और दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर का जो बेल्ट है ये वाला, दिल्ली से लेकर पंजाब और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, ये इस तरह से यहाँ पर भी कई जगहों पर बादल बनेंगे। कुछ राजस्थान के गंगानगर से लेकर भरतपुर पर बनेंगे, कुछ बाड़मेर से लेकर कोटा तक बनेंगे। तो कोटा तक का जो रीजन है और साथ में गुजरात है, पश्चिमी मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। और कुछ तराई उत्तरी क्षेत्र जो भरतपुर से लेकर गंगानगर, बीकानेर और इधर पंजाब, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, इन भागों में 1-2 जगहों पर गर्जना वाले बादल आ सकते हैं, थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ के अलावा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र पर अभी भी कमजोर रहेगा मॉनसून। गुजरात के तटों पर और पूर्वी रीजन पर और साथ में कोंकण, गोवा से लेकर कर्नाटक के तट और केरल, तमिलनाडु के तट और आंध्र प्रदेश के तट और रायलसीमा तथा आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर वर्षा 18 जुलाई को दिखाई पड़ सकती है। 19 जुलाई को भी देखें तो कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है। एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है 19 जुलाई को, क्योंकि एक नया WD आ रहा है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, उसका प्रभाव बढ़ेगा। तो इसके कारण जम्मू कश्मीर और हिमाचल, उत्तराखंड, साथ में पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में जालंधर, पठानकोट, अमृतसर, इन भागों में बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। दिल्ली NCR में और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग और पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश अच्छी होगी। तो यहाँ लखनऊ से लेकर के वाराणसी और बरेली से लेकर के बहराइच से लेकर आगरा, मथुरा, मेरठ तक और दिल्ली NCR तथा आसपास के भागों पर भी बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। यहाँ आगरा, मथुरा पर भी बादल बारिश वाले पहुंच सकते हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी, साथ में जालंधर, पठानकोट में भी। तो बारिश की संभावनाएं थोड़ी थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन अभी भी निराशा है, अभी भी हताशा है किसानों में, आम लोगों में मौसम को लेकर के। जिन लोगों को 2 दिन की बारिश से दिल्ली NCR में लगने लगा था कि एल नीनो का प्रभाव क्या हुआ, इतनी अच्छी बरसात तो हो रही है। और जिन लोगों को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान के भागों में जब भारी बारिश जुलाई की शुरुआत में हो रही थी, ये लग रहा था कि एल नीनो तो बेकार हो गया, फालतू की बातें हो रही थी। अब आप देख लीजिए, लंबे समय से ड्राई वेदर बना हुआ है, भारत में संकट है पानी का, बारिश की कमी का, किसानों और खेती पर संकट इस समय बना हुआ है, आम लोगों पर संकट है। तो ये स्थितियां बनी हुई है। देखिए आप, इस तरह की बारिश होती है मानसून के जुलाई महीने में, और वो भी कंसिस्टेंसी के साथ लगातार इस तरह का मौसम पश्चिमी घाट पर दिखाई देता कभी भी नहीं। तो ये स्थिति है, ड्राई वेदर है मोस्टली, लेकिन मुंबई से लेकर त्रिवेंद्रम तक कुछ तटों पर हो सकती बारिश, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी और कुछ आंतरिक रीजन में भी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। इस बुलेटिन में अब इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। अगर आपको जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और किसान साथियों, मित्रों, अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप और मैं लगातार जुड़े रहें। इसके लिए आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।